दीनबन्धो मंगलकर्ता हम दासों के राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। अनुभव की इस श्रृंखला में आप मेरे जीवन से संबंधित 3 प्रकार के अनुभव सुन चुके हैं। पहला अनुभव मैंने आपको सुनाया था कि मैं महाराज जी से इस भौतिक जीवन में कैसे जुड़ा। दूसरे अनुभव में मैंने आपको बताया कि जब महाराज जी का प्रवेश या यूँ कहें हमारे गुरु का प्रवेश हमारे जीवन में हो जाता है तो वह हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कैसे मार्ग प्रशस्त करते हैं। तीसरा अनुभव मैंने आपको भौतिक जीवन से संबंधित यदि कोई समस्या हो जाती है तो उसमें भी हमारे गुरु हमारे संकट को किस प्रकार दूर करते हैं यह आपने जाना। इसी क्रम में जो मैंने आपसे वादा किया था चौथा अनुभव सुनाने का, वह चौथा अनुभव दैहिक कष्ट यानी कि आपको कोई शारीरिक कष्ट होता है तो उस अवस्था में आपके गुरु या आपके इष्ट आपकी किस प्रकार मदद करते हैं वह सुनेंगे। आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जो अन्य भक्तों के लिए प्रेरणादायी हो, वह घटना आप इस चैनल के माध्यम से अन्य भक्तों से साझा कर सकते हैं। आप मेरे दिए गए नंबर पर अपना अनुभव लिखकर भेज सकते हैं। यह घटना अप्रैल माह के अंतिम दिनों की होगी। जब मैं रात्रि में पूजा में बैठता था तो मुझे पाठ करते समय ऐसा महसूस होता था कि मेरी आंखें भारी हो गई हैं। पाठ करते समय ऐसा लगता कि पढ़ने में मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। मेरे मन में यह विचार आया कि हो सकता है कि दिए की रोशनी में मुझे पाठ करने में दिक्कत हो रही है या फिर मेरी उम्र 40 पार कर चुकी है तो बहुधा इस उम्र के बाद लोगों को चश्मा लग जाता है। इस प्रकार कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक एक दिन मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी आँखों की जांच करवा लूँ। हमारी फर्म के द्वारा एक आई हॉस्पिटल को कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी गई थी। इस वजह से वहाँ के प्रबंधक ने मुझसे कहा था कि कभी आपको आँखों से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे याद ज़रूर करिएगा। यह विचार आने पर मैंने उन प्रबंधक महोदय का फ़ोन मिलाया, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी कट कट के आ रही थी कि बात कर पाना संभव नहीं हो रहा था। मैं यह सोचकर फ़ोन को कट कर देता हूँ कि फिर किसी दिन आँखों की जांच कराई जाएगी। मैं अपने ऑफिस के से संबंधित सारे कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पा रहा था। मुझे कहीं भी कोई शारीरिक कमजोरी या किसी प्रकार के रोग के लक्षण नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया। उन दिनों मेरी एक आदत थी कि जब मेरी धर्मपत्नी सुबह न्यूज़पेपर के साथ चाय लाती थी तब मैं बेड से उठता था। मई माह में एक दिन सुबह जब वह चाय लेकर के आई तो अज्ञात प्रेरणावश मैंने उनको वह चाय वापस ले जाने के लिए बोला। मैंने उनसे कहा कि आज मैं अपना शुगर टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद ही चाय पीऊंगा। उस दिन जब मैंने अपनी शुगर की जांच कराई तो खाली पेट शुगर 400 और खाने के बाद वाला 500 था। यह जो शुगर का स्तर था वह बहुत ही ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि 500 के शुगर स्तर पर डॉक्टर नॉर्मली या तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं या फिर बहुत ही एहतियात के साथ बहुत दवाइयों के साथ रखते हैं। लेकिन मैं शुगर के इस स्तर पर भी अपने सारे कार्यों को अच्छे ढंग से कर पा रहा था। यह महाराज जी की ही कृपा थी कि मैं अपने सभी कार्यों को अच्छे ढंग से निष्पादित कर पा रहा था, संपन्न कर पा रहा था। अन्यथा शुगर के इस स्तर पर कई बार लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मस्तिष्क में ब्लड का क्लॉट जम जाता है, या उनकी आँखों पे इफ़ेक्ट आ जाता है या उनके पैरों पे इफ़ेक्ट आ जाता है। लेकिन महाराज जी की कृपा से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा था।
उसके बाद मैंने शुगर की जो दवाइयाँ होती हैं वह लेकर के अपने शुगर स्तर को नॉर्मल किया। यह केवल महाराज जी की ही प्रेरणा से संभव हो पाया था कि उस दिन मैं शुगर टेस्ट कराने के लिए चले गया। इसके कुछ समय के बाद महाराज जी की ही प्रेरणा हुई कि मैं सुंदरकांड का विधिवत पाठ कराऊं और सभी लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करूं। महाराज जी की कृपा से 4 जून 2019 के दिन सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। आजकल जैसा कि व्हाट्सएप का ज़माना है, हमने भी एक व्हाट्सएप में लोगों को निमंत्रण भेजा कि फला तारीख को हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, आप ज़रूर आएँ। उस निमंत्रण पत्र का केवल और केवल एक प्रिंट आउट निकाला गया था। वह प्रिंट आउट मैं कैंची धाम लेकर के जाता हूँ और सबसे पहले महाराज जी के चरणों में पुजारी जी से रखवाता हूँ और बहुत ही भाव के साथ महाराज जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आपके बारे में मैंने जितना पढ़ा है, जितना जाना है, जितना समझा है, मुझे यह पता है कि भक्त जब सच्चे मन से आपको बुलाते हैं तो आप ज़रूर आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आएं। इसलिए महाराज जी आपको सुंदरकांड में ज़रूर आना है। इस प्रकार की प्रार्थना करके मैं कैंची धाम से वापस आ जाता हूँ। आपने भी पुस्तकों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि नैनीताल की एक भक्त महिला जिनके घर की सीढ़ियाँ काफ़ी पतली होती हैं, वह महाराज जी को अपने घर आने के लिए निमंत्रित करती हैं। महाराज जी उनसे कहते हैं कि तू पाठ करा, हवन करा, मैं तेरे घर ज़रूर आऊँगा। वह भक्त महिला एक पंडित जी के माध्यम से विधिवत पूजा पाठ के बाद हवन संपन्न कराती हैं। जिस दिन वह हवन संपन्न करा करके मंदिर से घर जा रही होती हैं, वह पाती हैं कि उनके पीछे एक पतला सा साधु चला आ रहा है। जब वह अपने घर पहुंच जाती हैं तो उनके घर के नीचे जो पंजाबी फैमिली रह रही होती है, वह उन साधु को डांट कर भगा देते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद जब वह भक्त महिला कैंची आश्रम जाती हैं और महाराज जी से कहती हैं कि महाराज जी आपने कहा था कि विधिवत पूजा हवन करा, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन आप तो आए ही नहीं। इस पर महाराज जी उन भक्त महिला से कहते हैं कि मैं तो तेरे पीछे आया था तेरे घर आकर प्रसाद खाने के लिए, लेकिन नीचे पंजाबी फैमिली जो रहती है उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। उन भक्त महिला को उस दिन की घटना का स्मरण हो जाता है और वह महाराज जी से क्षमा याचना करती हैं। इस प्रकार के हमने कई अनुभव सुने हैं, पढ़े हैं कि महाराज जी को जब कोई भक्त पूरे भाव के साथ अपने घर बुलाता था तो महाराज जी तब भी अपने भक्तों के घर जाते थे और आज भी अपने भक्तों के घर जाते हैं। वह 4 जून का दिन भी आ जाता है जिस दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ होना था। यह जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसमें नंबर 1 का जो गोला बना हुआ है, यहाँ पर प्रभु जी का, महाराज जी का आसन बनाया गया था और जो एक दूसरा लाल कलर के गोले में 2 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान को भी अपने मस्तिष्क में ध्यान रखिए, क्योंकि अब मैं जो आगे घटना आपको बताऊंगा ताकि वह पूरा चित्र आपके जहन में, आपके दिमाग में घूम जाए। 4 जून का दिन आता है, सुंदरकांड के पाठ का आरंभ हो जाता है। पाठ आरंभ होने से पहले मैंने अपने 2 बड़े भतीजों से, जो काफ़ी उम्र में बड़े हैं, मेरी बातों को समझते हैं, वह भी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे कहा कि महाराज जी किसी न किसी रूप में ज़रूर आएंगे, तुम लोग ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूँगा कि आज यहाँ पे आने वाला कोई भी अजनबी, अतिथि, भिक्षुक या कोई भी किसी प्रकार का फ़कीर आए तो वह खाली हाथ ना जाने पाए। दूसरा, मैंने अपने मन में यह सोच रखा था कि महाराज जी आप किसी भी रूप में आएंगे, मैं आपको पहचान लूँगा,
यह मेरे अंदर का घमंड था कि मैं महाराज जी के बारे में सब कुछ जान गया हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ। लेकिन आपको पता है कि वे लीलाधारी ऐसी लीला दिखाते हैं कि सामने वाला कुछ समझ नहीं पाता। जब सुंदरकांड का पाठ आरंभ हो जाता है तो नंबर 1 वाला गोला जहाँ पे बना हुआ है, वहाँ आसन के पास मैं बैठा हुआ सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। भक्त आ रहे थे और अपने स्थान पर बैठते जा रहे थे, पुस्तक लेकर के वह भी सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। कुछ देर के बाद मैंने ऐसा पाया कि कुछ महिलाएं आई हैं और उनके साथ एक सफ़ेद कलर का कुत्ता आया, जो 2 नंबर वाला गोला मैंने आपको बताया था, सबसे पीछे जा कर के वह वहाँ बैठ गया। जब मैंने उस कुत्ते को आते हुए देखा और सबसे पीछे जाकर बैठते हुए देखा तो मेरे मन में यह भाव आया कि यह कुत्ता कहीं किसी को कोई परेशानी ना करे, तो मैं इसे भगा देता हूँ। यह सोचकर मैं नंबर 1 वाले बिंदु से उठता हूँ और नंबर 2 वाले बिंदु की तरफ चल पड़ता हूँ। लेकिन आपने फ़ोटो में देखा कि बीच में नीचे जाने के लिए दरवाज़ा भी है। मैं 2 नंबर बिंदु तक नहीं पहुँच पाता हूँ और पता नहीं अज्ञात प्रेरणावश मैं सीढ़ियों से नीचे उतर जाता हूँ। यह सारे कार्यक्रम का आयोजन हमारे भवन के छत पे किया गया था। जब मैं नीचे उतर आता हूँ और बड़ी बेचैनी से कि महाराज जी पता नहीं कब किस रूप में आ जाएं और ढूंढते रहता हूँ। नीचे ही सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। मैं वहाँ भी जाके भोजन प्रसाद की क्या व्यवस्था हो रही है वह सब भी बीच बीच में देख रहा था। सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मैं उस सुंदरकांड के पाठ में विधिवत बैठकर पाठ नहीं कर पाया था। सुंदरकांड का पाठ समाप्त होता है, विधिवत आरती होती है, सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था शुरू की जाती है। अभी मेरे दिमाग में वह कुत्ते के बारे में नहीं आया कि वह अभी वहाँ बैठा है या चले गया या कहीं उसकी वजह से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। लेकिन अंत में जब मैं छत पर जाता हूँ तो मैं पाता हूँ वह कुत्ता वहाँ नहीं था। मैंने उस कुत्ते को आते देखा था लेकिन मैंने उसे जाते नहीं देखा। जब सारा कार्यक्रम उस दिन संपन्न हो जाता है, उसके 2-3 दिन के बाद मैं महाराज जी से यह प्रश्न करता हूँ कि महाराज जी आप सुंदरकांड में नहीं आए। इस पर महाराज जी की प्रेरणा से जो मुझे जवाब मिला वह जवाब यह था कि मैं तो आया था और तूने कहा था कि आप किसी भी रूप में आएंगे मैं आपको पहचान लूँगा। मैं आया था और मैं सुंदरकांड में सम्मिलित भी हुआ था, लेकिन तू नहीं पहचान पाया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब मेरे मन में अचानक से एक बिजली कौंधी कि वह कुत्ता छत में होने वाले इस आयोजन तक कैसे पहुंच गया, जबकि मेरे घर में उस समय एक कुत्ता मौजूद था। और जब आपके घर में कोई पालतू कुत्ता होता है तो वह व्यक्तियों के आने पे ही इतना भौंकता है, तो सामान्य कुत्ते के आने पे उसने क्यों नहीं भौंका। यह सब महाराज जी की लीला थी। ऐसे अनेक अनुभव हमने सुने होंगे कि जब महाराज जी भक्त के सामने बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, उनके दिए हुए बासी रोटी और नमक खा रहे होते हैं, तो वह भक्त नहीं पहचान पाते। लेकिन जब वह चले जाते हैं तब उनकी प्रेरणा से ही वह भक्त जान पाते हैं कि आने वाले स्वयं महाराज जी थे। इसलिए जब कभी आप महाराज जी को अपने घर पे बुलाना चाहें तो बुलाने का सबसे आसान मंत्र, आप अपने घर में अखंड रामायण का पाठ रखें, सुंदरकांड का पाठ रखें और महाराज जी से आने का निवेदन करें। महाराज जी जरूर आएंगे।
आज की जो घटना मैंने आपको बताई, उसको बताने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है। लोग कहते हैं, भक्त कहते हैं कि हमारे गुरु, हमारे इष्ट यदि हैं तो हमारी क्यों नहीं सुनते, हमारे कष्टों को क्यों नहीं दूर करते। आज की घटना में यदि उस हाई शुगर की वजह से मैं कहीं बेहोश होकर गिर जाता, हॉस्पिटलाइज हो जाता या ब्रेन हेमरेज हो जाता, तो आपको पता है कि आज हॉस्पिटल में एडमिट होने का कितना खर्च आता है। महाराज जी ने न सिर्फ मेरी रक्षा की, बल्कि जो उस बीमारी की वजह से मेरा धन हानि का योग था, वह धन हानि तो होनी ही थी, वह मेरे प्रारब्ध होंगे, उसे तो होना ही था। लेकिन जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं तो वह उस हानि को, उस कष्ट को भोगने की दिशा और दशा बदल देते हैं। जो पैसे शायद मेरे हॉस्पिटलाइज होने पे खर्च होते, वह महाराज जी ने ही अपनी प्रेरणा से मुझे सुंदरकांड का भव्य आयोजन करने के लिए कहा, और उस पैसे का उन्होंने प्रयोग बदल दिया। और प्रयोग भी ऐसा बदला कि उस खर्च को करते हुए, उस धन का उपयोग करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा था। एक साधारण सा उदाहरण आप समझ लीजिए कि यदि आपके पास 100 रुपये यानी कि 100% धन है और आपको धन हानि का योग लिखा है कि आपका वह 100 रुपये किसी न किसी प्रकार से प्रारब्ध के कर्मों के कारण हानि होना है, तो वह हानि होकर ही रहेगा। अब आपके जीवन में यदि आपके इष्ट, आपके गुरु आपके साथ हैं, तो वह हानि को दूसरे प्रारूप में बदल देते हैं। वह प्रारूप कई पार्ट में हो जाता है, कई खंड में हो जाता है। पहले आपके उन 100 रुपये में से 20 रुपये गिरेंगे। अभी भी आपके पास 80 रुपये हैं, आप उन 80 रुपयों से अपने कर्मों के द्वारा और धनार्जन करते हैं। उसके पश्चात पुनः 20-30 रुपये फिर गिर जाते हैं, लेकिन आप फिर भी हार नहीं मानते हैं, आप और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वह जो 100 रुपये हमारे प्रारब्ध के कर्मों के कारण जाने थे, वह तो जाके रहेंगे, लेकिन वह पार्ट में जाते हैं। लेकिन यहीं इसकी दूसरी दिशा में सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो यदि किसी के पास 100 रुपये हैं और 100 के 100 रुपये गिर जाएं, तो वह उस 100% हानि से निश्चित रूप से टूट जाएगा। आज की इस एपिसोड में हमने यह जाना कि महाराज जी की कृपा से मेरे धन हानि का योग, शारीरिक कष्ट का योग, उसकी दिशा और दशा कैसे बदल गई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।